मच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आप मुझे सब क्लियरली बताइए, हुआ क्या है? फिर सुमति शुरू से एक एक करके सब कुछ गौरी के सामने बताने लगी। मुझे पता है गौरी, तुम मेरी माँ से मिलने गई होगी। मैं तो उनके लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया, पर मुझे यकीन है तुम जरूर सब कुछ ठीक कर दोगी। ओह, तो ये बात है। मुझे जहाँ तक समझ आया कि ये सब की शुरुआत आपकी ननंद यानी कि वीना बुआ से हुई है। ठीक है, अब आप देखते जाइए माँ, आपकी बहू क्या क्या करेगी और कैसे सबको गिन गिन के मजा चखाएगी। नहीं नहीं बहू, तुम उनके साथ ऐसा कुछ मत करना ताकि वो तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बना दे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। माँ, आपको पता है कि आपकी जिंदगी क्यों नर्क बन गई? क्यों आपके साथ इतने सालों से जाती किया जा रहा है? क्योंकि आप उनके हर एक गलत काम को चुपचाप बर्दाश्त करती गई। अगर एक औरत खुद कमजोर पड़ जाएगी और लड़ना बंद कर देगी तो ये दुनिया तो वैसे भी उसे पीछे ढकेलने हमेशा तैयार रहती है। इसीलिए हमें और नहीं डरना माँ। जो हमारे साथ जैसा करेगा हम भी उसको अच्छे से मजा चखाएंगे। सुबह हो गई, पर बहू रानी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद गौरी की बुआ सास और जबरदस्ती के सासू माँ झिलमिल थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो गए थे। एक नंबर की नकचढ़ी है ये लड़की। मैंने ना बोला था कि हमारे बेटे को पल्लू में बांध के हम पे ही हुक्म झाड़ेगी। ओहो वीना दीदी, तुम भी ना बहुत थक गई होगी, इसीलिए नींद से जगी नहीं अभी तक। नहीं तो मैंने उसे साफ साफ समझा दिया था कि सुबह होने से पहले सबके लिए चाय बना के कमरे में दे आने को, और तो और सारे बड़ों का आशीर्वाद लेने को। हैं? ये कौन हंस रहा है? हम दोनों तो यहाँ पे हैं। ये तो हमारे ही घर से आ रही है। शायद लॉन में कोई हंस रहा है, वो भी इतने जोर जोर से। ऐसा कौन आ गया इस घर में? चलो देखते हैं। झिलमिल और वीना बिना देर किए उनके लॉन के तरफ जाने लगे ताकि ये पता चले कि इनके घर में बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के कौन है जो इतने मजे से हंसे जा रहा है। माँ, आपके बनाए हुए खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। कल रात का डिनर बहुत टेस्टी था और अब आज का नाश्ता एकदम लाजवाब। बहू, तुम्हारे हाथों के चाय भी एकदम मस्त है। इतने सालों बाद कोई मुझे चाय बना के पिलाया, दिल खुश हो गया बहू। झिलमिल और वीणा ये सब अपने आंखों के सामने देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सुमति, तू मेरी बहू के साथ यहाँ पे क्यों बैठी है? घर का सारा काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू? मुझे जहाँ तक पता है कि गौरी तो मेरी बहू है। सुमति, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो हम दोनों क्या करेंगे तुझे अच्छी तरह से पता है। बहू, तुझे हमारा ख्याल नहीं आया? तू इसके साथ मिलके चाय पी रही है? मैं तो आप सबसे बहुत बार पूछी कि ये कौन है, पर आप में से कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैं क्या करती और इन्हीं से ही पूछ ली। तो उसके बाद सच तो पता चलना ही था ना मुझे। अब मैं अपनी सगी सास के साथ बैठ के चाय नहीं पीऊंगी तो क्या बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना करूंगी? आप ही बोलिए ना। गौरी, एक दिन भी नहीं हुए इस घर में और हमसे इस तरह से बात करने लगी है तू? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप लोग इतना गुस्सा हो रहे हो। ज्यादा भोली बन रही है।
अब मैं अंशुमान को बताती हूँ, वही सब ठीक करेगा। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? गौरी और छोटी माँ के साथ? हाँ बेटा, सुमति के साथ, जो तुमसे कभी प्यार नहीं की, एक निवाला खाना तक नहीं खिलाई, कभी प्यार से गाना गा के सुलाई भी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मैंने पाला है, संभाला है और यहाँ तक पहुँचाया है। आप चिंता मत करो माँ, मैं गौरी को समझा दूंगा। उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। बेहतर होगा कि उसे अभी से समझा दो। अंशुमान, खबरदार जो मुझे डांटने की कोशिश भी किए तो। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम गलत लोगों का सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हारी अपनी माँ सालों से रो रही हैं। क्या तुम्हें उनकी आंसू कभी दिखाई नहीं दी? कितनी अच्छी औरत हैं वो, और तुम्हारे पापा उनके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? और उनसे उनके बच्चे को भी छीन के किसी दूसरी औरत के हाथों थमा दिए। और तुम क्या कर रहे हो इतने सालों से? हाँ, बाहर बड़े पुलिस बने घूमते रहते हो और घर पे चोर। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बचपन से जो देखा वही सच मान लिया मैं। पर अब तो दिमाग आ गया है ना तुम्हें? फिर क्यों नहीं खड़े होते अपनी माँ के लिए? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम भी छोटी माँ को अवॉइड करो तो? हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गलत चीजों का सपोर्ट बचपन से नहीं करती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर मुझे तुमसे ठीक यही उम्मीद थी। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ही यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकती हो गौरी। छोटी माँ को उनका हक दिला के मेरी माँ बना सकती हो। एक औरत जब दूसरी औरत से उसका हक छीनने लगे, उसे सालों भर टॉर्चर करती रहे, तब उसके पाप का बोझ इतना भारी हो जाता है कि कोई औरत ही उसे उसकी असली जगह दिखा सकती है। अब तुम हो मेरा हथियार। जाओ गौरी, जो करना है करो, पर इस घर में मेरी अपनी माँ और एक बार भी रोना नहीं चाहिए। नहीं रोएंगी, कभी नहीं रोएंगी, ये मेरा वादा है अंशुमान। घर पे सबको लगा कि अंशुमान गौरी को डांट के सुमति के साथ बात करना बंद करवा देगा, पर अंशुमान और गौरी मिलके अपना प्लान बना चुके थे। अब गौरी सुमति के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी और साथ में झिलमिल और वीना के साथ भी अच्छी बनने का नाटक कर ही रही थी। फिर एक दिन, अरे गौरी, तुम ससुराल में खुश तो हो ना? मुझे अचानक से फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाई? अरे राकेश भैया, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। ये गौरी को कौन दुख पहुंचा सकता है भला? असल बात ये है कि मेरे ससुराल में कुछ दरिंदे हैं जिन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। आपकी मदद की जरूरत है मुझे। हाँ हाँ बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं? आप तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं ना? हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गौरी अपने प्लान में आगे बढ़ चुकी थी। पापा, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू, लाओ। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी। हमारे घर के जमीन जायदाद के पेपर्स क्या बुआ के पास रहते हैं? नहीं, मेरे पास ही होता है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस यूं ही। मैं अभी बुआ को चाय देने गई थी और उनके टेबल पे जमीन के कुछ पेपर्स रखे हुए थे, इसीलिए पूछ लिया आपसे। क्या दीदी के पास जमीन के पेपर्स? जरूर चोरी की होगी। बहू, वो पेपर्स लेके आओ मेरे पास। अभी लाई पापा। फिर गौरी तुरंत ही अपने कमरे में जाकर नकली पेपर्स ससुर जी के हाथों थमा दी। ये तो सच में हमारे जायदाद के पेपर्स हैं। दीदी ने सब कुछ अपने नाम कर लिया, पर कैसे? अब तो उसकी खैर नहीं। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।